57 देश अरब कंट्री हैं, उस किसी भी देश के अंदर ये वक्फ बोर्ड नहीं है। पाकिस्तान है जो हमसे अलग हुआ, उसमें वक्फ बोर्ड नहीं है, तो हमारे हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड की क्या जरूरत है? हमारा देश हमारे संविधान से चलता है। हमारे देश में एक देश एक कानून होना चाहिए और एक इंसाफ होना चाहिए। वक्फ बोर्ड की तो कोई आवश्यकता है ही नहीं। वक्फ बोर्ड तो गलत कामों में इस्तेमाल होता है, उपयोग में लाया जाता है, आतंकवादियों में इस्तेमाल होता है, अधर्म के कामों में इस्तेमाल। नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी सर, सबसे पहले तो आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा कि देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज ने कहा है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोग आएँ और सनातन धर्म का जो बोर्ड का जो गठन है, सनातन बोर्ड का गठन के लिए उनका सहयोग करें। इसको आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो मैं सभी भारतवासियों को कोटि कोटि नमन करता हूँ। उसके बाद मैं श्री देवकीनंदन ठाकुर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने इस सनातन धर्म संस्था बनाने में जो पहल की है, ये आज नहीं, ये तो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। अगर सनातन धर्म को हम सब देशवासी अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमें इसमें जरूर हिस्सा लेना चाहिए और अधिक से अधिक संख्या में लोग वहाँ चौथे पुस्ता और पांचवी पुस्ता में इस सदस्य सभा में पहुंचना चाहिए। क्या लगता है लोग आएंगे, उनके आह्वान का स्वीकार करेंगे, लोग ज्यादा मात्रा में आएंगे? सभी समाज में सभी तरह के लोग होते हैं। मैं देवकीनंदन ठाकुर के जो संसद लगेगी उसमें कुछ लोग तो नहीं आएंगे, लेकिन 90% लोग अवश्य पहुंचेंगे। बिल्कुल। इससे पहले साउथ के एक्टर हैं पवन कल्याण सिंह, उन्होंने भी कहा था कि सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए, क्योंकि जब तिरुपति मंदिर में, आपने सुना हो, तिरुपति मंदिर में प्रसाद में चर्बी और मछली का तेल, ऐसी मिलावटें देखने को मिली थी। क्या ऐसी मिलावटें मंदिर के प्रसाद में होनी चाहिए? मंदिर तो एक पवित्र जगह है, हम भगवान के ऊपर आधारित हैं, हमें अपने धर्म में पूरी आस्था और विश्वास रखना चाहिए। जो लोग इस तरह के विचार रखते हैं कि प्रसाद के अंदर भी मिलावट करते हैं, ऐसे लोगों को भगवान कभी माफ नहीं करेगा और ये ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। तिरुपति मंदिर का जो मेन हेड हैं, जो सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए हैं, वो एक गैर सनातनी है। तो क्या गैर सनातनी जो श्रद्धा नहीं रखता है राम में, जो हनुमान जी को मानता नहीं है, क्या उनको देखरेख के लिए रखना सही है? ये मैं बिल्कुल विरोध करता हूँ इस बात का, और मैं ही नहीं, पूरी भारत की जनता इस बात का विरोध करती है। गैर सनातनी, जिसका मंदिर में कोई आस्था ना हो, जिसका कोई विश्वास नहीं हो, जो हमारे धर्म के अपोजिट रहता हो, हमारे धर्म का विरोध करता हो, ऐसे व्यक्ति को कभी भी मंदिर में पुजारी या इंचार्ज बना के नहीं रहना चाहिए। जो लोग आस्था रखते हैं वही लोग वहाँ मंदिर के पुजारी या जो इंचार्ज हैं वही होने चाहिए। अगर विदर्भी आप व्यक्ति है या दूसरे धर्म का व्यक्ति है, वो तो हमेशा ये सोचेगा कि जिस धर्म में वो एंट्री है वो उसका नुकसान करे, फायदा कभी नहीं करेगा। अगर इसीलिए ऐसे लोगों को कभी भी ऐसी बड़े पद पर नहीं रखना चाहिए। अगर सनातन धर्म बोर्ड का निर्माण होता है, अगर सरकार इसकी मंजूरी दे देती है, तो इसके फायदे क्या होंगे? अगर हमें सनातन धर्म की मंजूरी मिल जाती है तो जिस तरह वक्फ बोर्ड है ना, वक्फ बोर्ड है, उसी तरह हमें अधिकार मांगने का हक मिल जाएगा और हमें भी उतनी ही प्रॉपर्टी जो हमारे देश के काम आएगी, हमारे गरीब लोगों के काम आएगी, हमारे मंदिरों के काम आएगी। हमारे देश को कभी भी मुसीबत में, आपत्ति में अगर किसी धन की जरूरत पड़ेगी तो हमारी ये सनातन धर्म संस्था समिति इनको देश की मदद के लिए देगी। जैसे कि आज हिंदू मंदिर, जितने पर हिंदू मंदिर हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो गवर्नमेंट ने अपने अंडर कर रखे, उनका पैसा आज देश के काम आता है। लेकिन किसी भी दूसरे धर्म का पैसा, कोई भी दूसरे धर्म का व्यक्ति या दूसरे धर्म के जैसे चर्च हो और इस्लामिक मस्जिदें हो, ये कभी भी 1 रुपए की मदद देश की बहुत जरूरी है। इसके लिए बागेश्वर बाबा ने कहा भी था कि जितने भी मंदिर सरकार के अंडर में है, सरकार को उन सभी मंदिर को तत्काल प्रभाव से अपना आधिपत्य हटा देना चाहिए और उनको धार्मिक लोगों के अंडर में कर देना चाहिए, ताकि सनातनी जो पैसा मंदिरों में देते हैं वो सनातनी प्रचार के लगाया जा सके, सनातन धर्म के प्रचार में वो पैसा खर्च किया जा सके। क्योंकि बागेश्वर बाबा जी का कहना है कि सनातनी लोग पैसा देते हैं श्रद्धा से
और उसी पैसे से भारत सरकार लोगों को हज यात्रा पे भेजती है। हाँ, मैं बागेश्वर बाबा का समर्थन करता हूँ। हमारे मंदिरों का पैसा किसी भी दूसरे धर्म के लोगों को नहीं देना चाहिए, ना उनके उपयोग में आना चाहिए। वो हमारा पैसा, हमारे मंदिरों का पैसा हमारे धर्म के काम आना चाहिए, हमारे धर्म के प्रचार के काम आना चाहिए, हमारे गरीब लोगों के काम आना चाहिए। गरीबों के लिए घर मकान बनाए जाए, गरीबों के लिए स्कूल बनाए जाए, सीनियर सिटीजन के लिए कुछ किया जाए। ऐसे हमारा पैसा, जो भी हमारा पैसा, जो हमारा अच्छा पैसा है, हमारे जो दान पुण्य का पैसा आता है सनातन मंदिरों में, वो अच्छे कर्मों में लगाया जाना चाहिए। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर सनातन बोर्ड की मांग होगी तो कल को जैन लोग आएंगे, वो कहेंगे जैन बोर्ड बनाओ, कल दूसरे लोग आएंगे सिख बोर्ड बनाओ, बौद्ध लोग आएंगे कहेंगे बौद्ध बोर्ड बनाओ। तो फिर ऐसे तो कह रहे हैं कि संविधान का उल्लंघन हो जाएगा, देश अपने बोर्ड से चलेगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे जैन हो, चाहे सिख हो, चाहे कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, कोई ऐसी बात नहीं करेगा। सब हिंदू हैं, वो अलग अलग हैं, उनके देवी देवता जितने बने हैं, जैसे बौद्ध हैं, जैन हैं, उनको मानते हैं, बौद्धिस्ट को मानते हैं, जैनों को मानते हैं, तो ये सब हिंदू हैं। इनको तो मांग करने की जरूरत नहीं है, तो खुद ही ऑटोमेटिक सम्मिलित है हमारे सनातन के अंदर। और ये सनातन में सबसे ज्यादा भूमिका आजकल जैन ही लोग, सरदार लोग, जैन लोग ये मदद कर रहे हैं, दान कर रहे हैं। बाकी कुछ लोग तो ऐसे सभी जगह होते हैं। कुछ हमने इस्लामिक लोगों से बात करी जो इस्लाम धर्म से ताल्लुक रखते हैं, वो कहते हैं सनातन धर्म के लिए बोर्ड का गठन होना ही नहीं चाहिए, जब पहले नहीं था तो अब क्यों चाहिए। 57 देश अरब कंट्री हैं, उस किसी भी देश के अंदर ये वक्फ बोर्ड नहीं है। पाकिस्तान है जो हमसे अलग हुआ, उसमें वक्फ बोर्ड नहीं है, तो हमारे हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड की क्या जरूरत है। हमारा देश हमारे संविधान से चलता है। हमारे देश में एक देश एक कानून होना चाहिए और एक इंसाफ होना चाहिए। वक्फ बोर्ड की तो कोई आवश्यकता है ही नहीं। वक्फ बोर्ड तो गलत कामों में इस्तेमाल होता है, उपयोग में लाया जाता है, आतंकवादियों में इस्तेमाल होता है, अधर्म के कामों में इस्तेमाल होता है। और सोनिया गांधी और हमारे 2014 में मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 2014 जब उनको दिखा कि हमारी सरकार आपकी बात नहीं आएगी, तो उन्होंने देश की 131 प्रॉपर्टी ममडनों के नाम कर दी, वक्फ बोर्ड के नाम कर दी, और वो अरबों खरबों की प्रॉपर्टी थी। ऐसा हमारे किसी भी नेता को नहीं करना चाहिए। जो नेता इसका सनातन धर्म का विरोध करता है, मैं देश के सभी नागरिकों को कहता हूं, उन लोगों को, उन वोटरों को, ऐसे लोगों को वोट ना दें जो सनातन धर्म की उपेक्षा करते हैं, सनातन धर्म को बदनाम करते हैं, सनातन धर्म को गाली देते हैं। उन लोगों को बिल्कुल भी, सनातन धर्म को गालियां तो हमारे चुने हुए मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब भी देते हैं, तो क्या उनको वोट देना चाहिए। नहीं, अगर सनातन धर्म की केजरीवाल बुराई करते हैं, गाली देते हैं, तो बिल्कुल केजरीवाल को, मैं बिल्कुल केजरीवाल के लिए बोलता हूं कि उनको बिल्कुल वोट नहीं मिलना चाहिए। जी बिल्कुल। मैं आपसे भी 1 मिनट बात करना चाहूंगा अगर आपकी आज्ञा हो तो। नाम तो मैं बताया नहीं। जी जी भैया, अपना नाम। मेरा नाम LS बघेल, भजनपुरा। धन्यवाद बघेल साहब। सर, अभी जिस तरह से वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड दिन प्रतिदिन उन संपत्तियों पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहता है जो बहुत पहले से बनी हुई है, जब इस्लाम धर्म का आगमन भी नहीं हुआ था। जैसे कि बहुत सारे पुराने मंदिर हैं। अभी उन्होंने कहा है कि जो संसद भवन बनी हुई है वो भी वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनी हुई है। तो आप इसको किस तरह देखते हैं? क्या ये लोग पूरे देश पर कब्जा करना चाहते हैं या इनकी क्या मंशा लगती है, जिस तरह से मंदिरों को अपना बता देना? तो मेरा कहने का मतलब है कि वक्फ बोर्ड के जो है संविधान के तहत नहीं था, पहले, बाद में जोड़ा गया है। एक तरफ हम कहते हैं कि देश संविधान से चलेगा, दूसरी तरफ हम कहते हैं कि हम देश को अपने ढंग से चलाएंगे। वास्तविकता यह है कि हमें किसी के विरोध करने की आवश्यकता नहीं है। आज जो देवकीनंदन जी ने जो कार्यक्रम रखा है 16 तारीख का, हमें एक ही उद्देश्य लेके चलना है कि सनातन धर्म को आगे लेके चलना है, सनातन धर्म को बढ़ाना है। जो सनातन धर्मी हैं, जो हिंदू संस्कृति को मानने वाले हैं, वो सभी लोग वहाँ पहुँचेंगे और उसका कोई विरोध नहीं कर रहा है, सब अच्छा ही कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि देश में ऐसे कार्यक्रम कहीं ना कहीं चलते रहें। रही बात गवर्नमेंट से मांग है, समय कितना लगता है अलग बात है, लेकिन जब हम किसी काम के लिए कदम बढ़ाते हैं तो धीरे धीरे वो कदम आगे बढ़ता है। आज देवकीनंदन जी ने जो पहल की है कि हम सनातन संसद बोर्ड के लिए मांग करेंगे,
तो ये उनका बहुत अच्छा कदम है और सभी देशवासियों के लिए बहुत अच्छा कदम है। और सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि पूरे देश के हिंदू समाज को एक होना चाहिए। हमारा समाज जो जातियों में बटा हुआ है, अलग अलग बटा हुआ है, वो बटकर के न केवल हम एक हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान में रहते हैं, और हम हिंदुस्तान में रहते हुए भी हम सनातन धर्म को मानते हैं और पूरे वर्ल्ड के अंदर जो सनातन संस्कृति को मानने वाले हैं वो सनातन धर्म बोर्ड की स्थापना के लिए तैयार हैं। जय श्री राम। सर, अभी बागेश्वर बाबा जी ने भी कहा है कि अब कथाएं करने से सनातन धर्म एक नहीं होगा, ना ही मजबूत होगा। उन्होंने कहा है कि वो घर घर जाएंगे, पैदल यात्रा करेंगे और सनातन धर्म को जातियों में जो विभाजित हैं उनको समझाएंगे कि जाति जाति छोड़ो, अपने आप को हिंदू सनातनी कहना शुरू करो। क्या लगता है उनकी पैदल यात्रा करने से कुछ बदलाव आएगा? पैदल यात्रा करने से बदलाव तो आता है और आना भी चाहिए। हमारे भारत के साधु संत पहले पैदल ही यात्रा करते थे, गांव में जाकर के रुकना, लोगों के यहाँ भोजन करना, लोगों से बातचीत करना। तो पहले भारत के संतों की परंपरा थी, गली गली में जाके, घर घर में जाकर के अलख जगाना, सभी लोगों से यही कहना कि सब अपने सनातन धर्म के लिए जियो और सनातन धर्म के लिए मरो। जो व्यक्ति सनातन धर्म के लिए नहीं जीता है और जो सनातन धर्म के लिए नहीं रहता है, उस व्यक्ति का जीने का कोई अधिकार भी नहीं है, क्योंकि धर्म ही एक ऐसा है जो प्रत्येक प्राणी के अंदर बसता है और सब आदमी के अंदर धर्म ही है। अलग अलग हमारे देश में अभी आपने एक बात कही कि जैन लोग अपना मानेंगे, अपनी डिमांड करेंगे। जैन भी सनातन धर्म ही हैं, सिख धर्म भी हमारा अपना ही धर्म है, कोई भी अलग नहीं है। क्योंकि हमको लगता है कि अलग है, लेकिन रामायण में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि धर्म न दूसरा सत्य समाना। जो सत्य को स्वीकार करते हैं वही धर्म है और सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। और सत्य जो है वो ईश्वर को मानना, भगवान को मानना, भगवान का चिंतन करना, वही है। और जो भगवान को नहीं मानते हैं फिर वो नास्तिक हैं, फिर वो अपने बाप को भी नहीं मानते हैं। धर्म की तो बात छोड़िए। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।